जरा आंखें बंद करिए और उस आखिरी बार के बारे में सोचिए जब आपने वाकई में पूरी तरह से बिना किसी व्यवधान के किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया था। शायद कोई किताब पढ़ते वक्त, कोई प्रोजेक्ट बनाते वक्त, या फिर बस प्रकृति की सुंदरता को निहारते वक्त। कैसा लगा था वो? अगर आपको याद करने में भी मुश्किल हो रही है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, नोटिफिकेशंस के शोर में, एकाग्रता सबसे दुर्लभ चीजों में से एक बनती जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही एकाग्रता, यही फोकस वो शक्ति है जो साधारण को असाधारण से अलग करती है। यही वो कुंजी है जो सफलता के ताले खोल सकती है। मैं आपका मार्गदर्शक बनकर आया हूं इसी शक्ति, एकाग्रता की शक्ति की यात्रा पर। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक अन्वेषण है आपके भीतर छिपे उस अनमोल खजाने का, जिसे हमने भटकाव के कोहरे में खो दिया है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर ये एकाग्रता है क्या? क्या ये सिर्फ लंबे समय तक डेस्क पर बैठे रहना है, या फिर घंटों एक ही किताब को देखते रहना? जी नहीं, एकाग्रता कोई सजा नहीं है। ये तो वो गहरी, शांत और शक्तिशाली नदी है जो आपके भीतर बहती है, और जब आप उसकी धारा के साथ बहना सीख जाते हैं तो आपकी हर क्रिया, हर विचार एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में बहने लगता है। ये मन की वो अवस्था है जहां आप और आपका कार्य बस एक हो जाते हैं। समय की समझ खो जाती है और शेष दुनिया धुंधली पड़ जाती है। इसे ही फ्लो कहते हैं, और ये कोई रहस्यमय अवस्था नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी बाधा है इस रास्ते में, और वो है व्यवधान। आज का हमारा वातावरण, हमारी आदतें, हमारी लत, नए मैसेज की, नए अपडेट की, नए लाइक की लत, ये सब मिलकर हमारे फोकस को तोड़ने, हमारे ध्यान को बांटने का काम करते हैं। ये एक सतत युद्ध है जो हमारे दिमाग के भीतर चल रहा है, और अफसोस की बात यह है कि अक्सर हम हारते चले जा रहे हैं। हम मल्टीटास्किंग के भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करना प्रोडक्टिविटी है, लेकिन विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क वास्तव में एक समय में एक ही कार्य को एफिशिएंट तरीके से कर सकता है। बाकी सब करने में हम समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करते हैं। तो पहला कदम है इस भ्रम को तोड़ना, ये स्वीकार करना कि हाँ, मैं विचलित हो रहा हूँ, मेरा ध्यान भटक रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार क्या है। अब सवाल उठता है, क्या इस सब के बावजूद हम अपनी एकाग्रता की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को वापस प्रशिक्षित कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क लचीला है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति के कारण आप नए न्यूरल पाथवेज बना सकते हैं, नई आदतें विकसित कर सकते हैं। तो फिर आइए कुछ ठोस उपायों पर बात करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वातावरण निर्माण। आप जिस जगह काम करते हैं, पढ़ते हैं, उसे ऐसे बनाइए जैसे एकाग्रता का मंदिर हो। वहां से अनावश्यक चीजों को हटा दीजिए। अपने फोन को डिस्टर्ब नॉट मोड पर रखिए। काम शुरू करने से पहले ही ये तय कर लीजिए कि अगले 1 घंटे में आपको क्या करना है। एक लक्ष्य बनाइए, इससे दिमाग को दिशा मिलती है। दूसरा, समय प्रबंधन। जैसे हम पैसों का बजट बनाते हैं, वैसे ही अपने समय का भी बजट बनाइए। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक आजमाइए। अपने दिन के छोटे छोटे ब्लॉक बनाइए और हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही कार्य के लिए समय दीजिए। मान लीजिए सुबह का पहला 1 घंटा सिर्फ उस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए। उस 1 घंटे में आपका फोन दूसरे कमरे में होगा, ईमेल बंद रहेगा, आप सिर्फ और सिर्फ वही एक काम करेंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इसका अभ्यस्त हो जाएगा। तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। इसे किसी धार्मिक क्रिया की तरह नहीं, बल्कि दिमाग की कसरत की तरह देखिए। जैसे आप जिम जाकर अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, वैसे ही रोजाना कुछ मिनटों का ध्यान आपकी ध्यान देने की मांसपेशी को मजबूत करता है। बस 5 मिनट से शुरुआत करिए। शांत बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए। जब विचार आए उन्हें जाने दीजिए और वापस सांस पर फोकस कीजिए। यही अभ्यास जब आप रोज करेंगे तो ये आपकी एकाग्रता को एक नया आधार देगा। चौथा, अपने शरीर का ख्याल रखना। अगर आपकी कार का इंजन ठीक नहीं है तो वो चलेगी कैसे? ठीक उसी तरह अगर आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे, पौष्टिक आहार नहीं ले रहे, शरीर में पानी की कमी है, तो आपसे उम्मीद कैसे की जा सकती है कि आप पूरी एकाग्रता के साथ काम कर पाएंगे? नींद सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं,
दिमाग के लिए भी डिटॉक्स का काम करती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद को अपनी प्राथमिकता बनाइए। 5वां, एक समय में एक ही काम, सिंगल टास्किंग। जब खाना खाएं तो बस खाना खाएं, उसका स्वाद लें। जब चलें तो बस चलें। आसपास की हवा, प्रकृति को महसूस करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके दिमाग को अभी इस पल में रहना सिखाते हैं। यही प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, एकाग्रता की नींव है। 6, नियमित ब्रेक लेना। हमारा दिमाग लगातार 9 घंटे तक फोकस नहीं बनाए रख सकता, इसलिए पोमोडोरो तकनीक जैसे मेथड्स कारगर साबित होते हैं। 25 मिनट का इंटेंस फोकस और फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस ब्रेक के दौरान उठिए, टहलिए, पानी पीजिए, खिड़की से बाहर देखिए। ये छोटा ब्रेक आपके दिमाग को अगले 25 मिनट के लिए रिचार्ज कर देता है। 7वां, अपने काम के प्रति एक उद्देश्य ढूंढना। जब आपको पता हो कि आप जो कर रहे हैं उसका एक बड़ा मकसद है, तो फोकस करना अपने आप आसान हो जाता है। खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इससे मेरा और मेरे आसपास के लोगों का जीवन कैसे बेहतर होगा? इस सवाल का जवाब आपको ऊर्जा देगा। ये सभी टेक्निक्स तभी काम आएंगी जब आप इन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे। रोजाना का अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कोशिश कीजिए कि हफ्ते के 7 दिन नहीं, लेकिन 6 दिन आप इन नियमों का पालन करें। एक दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और हाँ, गलतियां होंगी। दिन ऐसे भी आएंगे जब आपका ध्यान भटकेगा, आप स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाएंगे। उस वक्त खुद को दोष मत दीजिए, खुद से प्यार से पेश आइए। ये स्वीकार कीजिए कि हाँ, आज ऐसा हुआ, लेकिन कल फिर से कोशिश करूंगा। सेल्फ कंपैशन यानी स्वयं के प्रति दया भाव बहुत जरूरी है इस सफर में। देखिए, एकाग्रता कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे। ये एक यात्रा है, एक सिलसिला है छोटे छोटे कदमों का, जो आपको धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर आपके लक्ष्यों के और करीब ले जाता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे अपनी मानसिक ऊर्जा को बिखरने से बचाना है और उसे एक जगह केंद्रित करना है। जैसे सूरज की किरणें जब एक जगह फोकस होती हैं तो आग पैदा कर सकती हैं, वैसे ही आपका फोकस्ड माइंड किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो अब फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड एक छोटा सा वादा कीजिए अपने आप से। आज ही, अभी से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। बस 5 मिनट कोई एक काम बिना किसी व्यवधान के पूरे फोकस के साथ कीजिए। उस फीलिंग को महसूस कीजिए, उस शक्ति को पहचानिए जो आपके भीतर है, क्योंकि ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है। और ये शक्ति किसी और की नहीं, बल्कि आपकी अपनी है। बस जरूरत है तो इसे पहचानने, निखारने और जगाने की। आप ये कर सकते हैं। मैं आप में विश्वास करता हूं। अब एक गहरी सांस लीजिए और शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं इस रोमांचक यात्रा पर। अक्सर हम सोचते हैं कि एकाग्रता का मतलब है अपने मन को जबरदस्ती किसी एक चीज पर लगाना, एक तरह की जबरदस्ती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यह सोचना बिल्कुल गलत है। असली एकाग्रता किसी जबरदस्ती का नाम नहीं है। यह तो एक निमंत्रण है, एक आमंत्रण है उस गहरी शांति और ताकत का अनुभव करने का, जो तब जन्म लेती है जब आपका पूरा प्राण, आपका पूरा अस्तित्व वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूब जाता है। इसलिए पहला कदम है इस प्रक्रिया के प्रति अपना नजरिया बदलना। इसे एक सजा या एक मुश्किल काम न समझें, इसे एक उपहार समझें जो आप खुद को दे रहे हैं। जब आप ध्यान केंद्रित करने बैठें तो अपने आप से यह न कहें कि अब मुझे यह करना ही है, बल्कि यह कहें, चलिए मैं खुद को यह अनुभव करने का मौका देता हूँ। मैं खुद को यह तोहफा देता हूँ कि अगले 20 मिनट सिर्फ इसी काम के लिए होंगे। ये छोटा सा मानसिक बदलाव आपके दिमाग पर जबरदस्ती का दबाव हटा देगा, और जब दबाव हटेगा तो प्रतिरोध भी हटेगा। आप पाएंगे कि काम में मन लगना शुरू हो गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारा दिमाग भटकता है तो हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम असफल हो गए, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, दिमाग का भटकना उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। जैसे पेट भूख लगने पर गड़गड़ाहट करता है, वैसे ही दिमाग का काम है सोचना, भटकना। इसे रोका नहीं जा सकता। तो फिर एकाग्रता है क्या? एकाग्रता यह नहीं है कि आपके विचार आने बंद हो जाएं। एकाग्रता है वह क्षमता जब एक विचार आता है, आप उसे देखते हैं और फिर वापस अपने काम पर लौट आते हैं, बिना अपने आप को कोसें, बिना निराश हुए। बस एक जेंटल गाइड की तरह अपने ध्यान को वापस लाना। हर बार जब आप ऐसा करते हैं,
जब आप अपने भटके हुए ध्यान को वापस लाते हैं तो यह आपकी ध्यान देने की मांसपेशी के लिए एक रेपिटेशन होती है। जैसे जिम में एक बार बारबेल उठाने से मसल स्ट्रांग होता है, वैसे ही एक बार ध्यान वापस लाने से आपकी एकाग्रता मजबूत होती है। तो अगली बार जब आपका दिमाग भटके तो खुद पर गुस्सा न हो, बल्कि खुश हो जाए कि आपको एक और मौका मिला अपने फोकस को मजबूत करने का। यही अभ्यास है। अब बात करते हैं उस ईंधन की जो इस प्रक्रिया को चलाता है। वह है आपकी ऊर्जा। आप चाहे कितनी भी अच्छी तकनीकें जान लें, अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हैं तो एकाग्रता असंभव है। इसलिए अपनी ऊर्जा के स्रोतों को पहचानना जरूरी है। पहला स्रोत है नींद। इसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। नींद वह समय है जब आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, मेमोरीज को स्टोर करता है और खुद को रीसेट करता है। अगली सुबह एक तरोताजा नया प्रोसेसर लेकर उठना एकाग्रता की पहली शर्त है। दूसरा स्रोत है पोषण। भारी तैलीय जंक फूड खाने के बाद आपने महसूस किया होगा आलस्य और सुस्ती छाने लगती है। दिमाग को काम करने के लिए सही पोषण चाहिए। पानी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डिहाइड्रेशन आपके दिमाग की कार्यक्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करें जो दिमाग के लिए अच्छे माने जाते हैं, जैसे नट्स, बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां और डार्क चॉकलेट। तीसरा स्रोत है मूवमेंट, यानी शारीरिक गति। लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। हर घंटे सिर्फ 2 मिनट के लिए उठकर टहल लेना, कुछ स्ट्रेचेस कर लेना आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और दिमाग में ताज़ा ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह एकाग्रता के लिए चमत्कारिक रूप से काम करता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है आपका क्यों। आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य। जब आपका क्यों बड़ा और स्पष्ट होता है तो वह आपको एक अद्भुत मानसिक ऊर्जा देता है। थकान होते हुए भी आप में हिम्मत बनी रहती है। इसलिए समय समय पर खुद से जुड़िए। अपने बड़े लक्ष्यों को याद कीजिए कि यह छोटा सा कदम, यह 1 घंटे की फोकस्ड मेहनत आपको उस बड़े लक्ष्य के कितना करीब ले जा रही है। यह विचार अपने आप में एक शक्तिशाली ऊर्जा बूस्टर है। अब इन सब के साथ साथ एक और चीज पर काम करना जरूरी है और वह है आपका वातावरण। आपका सराउंडिंग आपके फोकस को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। आप चाहे कितने भी डिटरमिन्ड क्यों ना हो, अगर आपका वातावरण आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट करेगा तो जीतना मुश्किल होगा। इसलिए अपने काम की जगह को एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको एकदम शांत कमरे में बैठना है। इसका मतलब है कि जानबूझकर उन चीज़ों को दूर करना जो आपका ध्यान खींच सकती हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के ज़माने में है आपका स्मार्टफोन। काम शुरू करने से पहले उसे साइलेंट मोड पर रख दीजिए। बेहतर होगा अगर उसे उल्टा करके रख दें ताकि नोटिफिकेशन की लाइट भी दिखाई न दे, और सबसे अच्छा होगा अगर उसे दूसरे कमरे में रख दें। बस इस छोटे से कदम से आपकी प्रोडक्टिविटी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। अपने कंप्यूटर पर भी काम के समय अननेसेसरी टैब्स बंद रखें। ईमेल का नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। अगर आपको संगीत सुनकर काम करने की आदत है तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या नेचर साउंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लिरिक्स वाले गाने कई बार डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, एकाग्रता एक सुपर पावर नहीं है जो कुछ लकी लोगों को मिली होती है। ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। इसमें महारत हासिल की जा सकती है। बस ज़रूरत है तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की, रोज़ाना का थोड़ा थोड़ा अभ्यास। तो आज से ही इसी पल से इसकी शुरुआत कीजिए। एक छोटा सा कमिटमेंट कीजिए, बस 5 मिनट किसी एक काम को बिना किसी रुकावट के पूरे दिल से कीजिए। उस फीलिंग को एंजॉय कीजिए और फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाइए। याद रखिए, यह कोई रेस नहीं है, यह आपकी अपनी पर्सनल जर्नी है। हर छोटी सफलता का जश्न मनाइए। हर बार जब आप अपने ध्यान को वापस लाते हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए। आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि एकाग्रता की यह शक्ति अंततः आपको नियंत्रण की भावना देती है, जीवन पर, अपने समय पर और अपनी सफलता पर। यह आपको बताती है कि आप अपने मालिक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा। और जब आप यह तय करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्यों से भटका नहीं सकती। आपके भीतर यह शक्ति पहले से ही मौजूद है। बस थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा अभ्यास
और खुद पर भरोसा रखिए। आप यह कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।